तो चलिए इस वीडियो में आज हम आपके लिए करेंट अफेयर्स के 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपकी आने वाली हर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो वीडियो को हम चालू करते हैं। पहला प्रश्न में दिया गया, भारत का 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो ये थे इंडोनेशिया के। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? तो यह किया है ब्राज़ील ने। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न में दिया गया, जनवरी 2025 में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना? तो यह बने हैं ज्ञानेश कुमार। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, 2025 में इसरो का गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मानव अंतरिक्ष उड़ान से। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, 2025 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ हुई? तो यह हुई है दावोस में। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया, 2025 में भारत का पहला AI आधारित पुलिस स्टेशन किस राज्य में शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ है तेलंगाना में। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया, जनवरी 2025 में लॉन्च की गई PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका सौर ऊर्जा से। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका सही। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया, 2025 में ब्रिक्स में एक नया सदस्य कौन बना? तो यह आपका बना नाइजीरिया। आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया, 2025 में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो यह स्थापित हुई आपकी गुजरात में। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया, 2025 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया आपका 10 जनवरी में। आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया, 2025 में ICC चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी किस देश ने की? तो आपका किया पाकिस्तान ने। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया, 2025 में भारत की पहली महिला CDS कौन बनी है? तो अभी तक कोई नहीं बनी। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, 2025 में एक राष्ट्र एक चुनाव बिल किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है चुनाव सुधार से। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका सही। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा अभ्यास ध्रुव शुरू किया है? तो यह शुरू किया है नेपाल के साथ। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया, 2025 में विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी भूजल संरक्षण। आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया, 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? तो यह बना आपका इंदौर। आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा सही। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, मार्च 2025 में भारत का नया सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यह बने आपके संजीव खन्ना। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया आपका 5 जून को। आपका इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा सही। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया, 2025 में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ आपका कोलकाता में। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया, अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया ULI किससे जुड़ा है? तो यह आपका जुड़ा है बैंकिंग सिस्टम से। आपका ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया, 2025 में लोकसभा चुनाव किस महीने में हुए हैं? तो ये आपके हुए हैं अप्रैल और मई में। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी माई हेल्थ माई राइट। आपका ऑप्शन इसका बी वाला हो जाएगा करेक्ट। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, तो आप सब बिल्कुल ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, 2025 में ऑपरेशन अजय किससे संबंधित था? तो ये आपका संबंधित था विदेश से भारतीयों की वापसी से। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, 2025 में एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष कौन बना? तो यह बने हैं आपका ऑप्शन ए वाला जो दिया गया है। ये आपके बने हैं। आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, 2025 में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है केरल में। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला सही। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आपका मिला है UNHCR को। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, 2025 में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो यह आपका मनाया गया 11 जुलाई को। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, 2025 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बना है?
तो यह आपका बना है लद्दाख में, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका सही। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया 2025 में महिला T20 विश्व कप की विजेता कौन बना? तो यह आपका बना ऑस्ट्रेलिया, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका सही। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये आपके 5 वर्ष पूरे हुए हैं, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस किस संस्था की पहल है? तो ये आपका RBI की पहल है, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है भारत का पहला AI सक्षम चुनाव प्रबंधन सिस्टम 2025 में किस आयोग द्वारा अपनाया गया है? तो यह अपनाया गया है चुनाव आयोग भारत द्वारा, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है 2025 में ब्रिक्स विस्तार के बाद कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो यह आपकी हो गई है 11, आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा सही। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस तकनीक पर आधारित है? यह आपकी आधारित है 28 nm पर, आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सही। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है 2025 में लॉन्च किया गया PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 1 करोड़ घर, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत ने किस देश के साथ पहला त्रिसेवा अभ्यास शुरू किया है? तो यह शुरू किया आपका नेपाल के साथ, आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? यह जारी किया गया IMF द्वारा, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट किस क्षेत्र में शुरू हुआ है? तो यह आपका शुरू हुआ है रेलवे में, आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में किस भारतीय शहर को ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? तो यह मिला आपका सूरत को, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट, सूरत को मिला है। और भी चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना किस तकनीक पर आधारित है? तो यह आपकी आधारित है AI प्लस मोबाइल एप्लीकेशन पर, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में वर्ल्ड वाटर डे की थीम का मुख्य फोकस किस पर था? तो यह था आपका किस पर? भूजल संरक्षण पर, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया 2025 में भारत ने किस देश के साथ लोकल करेंसी ट्रेड एग्रीमेंट किया है? तो यह आपका किया है रूस के साथ, ऑप्शन आपका ये वाला हो जाएगा सही। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह आपका IIT मद्रास में स्थापित हुआ है, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका सही। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या रही है? तो यह रही है चिंताजनक, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया 2025 में भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत किस राज्य में बनी है? तो यह आपकी बनी है, कहाँ पर बनी है? यह आपकी बनी है केरल में, आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में गगनयान मिशन का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी में आपको जो दिया गया लॉन्च एबॉर्ट टेस्ट, ये आपका हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत ने किस देश के साथ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं इंडोनेशिया के साथ, आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शुरू किया गया प्रमुख सुधार क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी में आपको जो दिया गया मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, ये आपका हो जाएगा सही। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट किस नदी के नीचे बना है? तो यह आपका बना है हुगली नदी के नीचे, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो यह आपका शुरू किया गया है डिजिटल क्रेडिट एक्सेस के लिए, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना में कौन सी तकनीक प्रमुख रही है? तो आपकी जो तकनीक प्रमुख रही है वह रही है GIS प्लस मोबाइल एप्लीकेशन, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति परिवार अधिकतम कितनी यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी? तो ये आपकी दी जाएगी 300 यूनिट, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट।
तो ये थे हमारे टोटल करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप सबको अच्छे लगे हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल सके।